तो यहाँ तक हमने कर लिया था ये विला का, अंदर का इंटीरियर स्टार्ट हुआ था। इसके रेलिंग यहाँ तक बन चुके थे और ये वाला पार्ट ऊपर का डिजाइन हो चुका है। हाँ, आज अब इसकी रेलिंग यहाँ पर बननी बाकी थी ऊपर से। यही सेम रेलिंग का जो टास्क है ये ऊपर आना, ये वाला पार्ट। शिफ्ट कर ब्रिंग इट अप, इसे प्लान के ऊपर के इस हिस्से पर रखोगे, यहाँ पर जहाँ पर इसका सीढ़ियों का टर्न पॉइंट है। इसका स्नैपिंग पॉइंट इसी के ऊपर ही होगा, यहीं पर ही। और इसकी स्नैपिंग इसके ऊपर छोड़ दी जाएगी डायरेक्ट। ये फर्स्ट फ्लोर के ऊपर है और फर्स्ट फ्लोर के ऊपर के सामने की रेलिंग इसके साथ मैच होनी है। ये तो इसका मतलब ये वाला जो पोस्ट बॉडी है, ये वाला, इसी की कॉपी निकाल ली जाएगी शिफ्ट के साथ बाहर की तरफ। इसे इसके साथ ग्रिड के साथ मैच किया जाएगा, इस रेलिंग के साथ। और आइसोलेट में ले जाएगा यहाँ पर। अब समझ में आना शुरू हो जाएगा व्हाट एग्जैक्टली द थिंग इज गोइंग ऑन। अब ये वाला जो पार्ट है टॉप से, इस पार्ट को इसके साइज के बराबर, रेलिंग के साइज के बराबर मैच करेंगे बाय यूजिंग दिस एडिट वर्टेक्स, स्नैपिंग ऑन। और इसका स्नैप यहाँ पर और इसका स्नैप इसके यहाँ पर छोड़ा जाएगा और ये पार्ट इसका यहाँ पर स्नैप छोड़ा जाएगा और ये पार्ट इसका यहाँ पर पीछे स्नैप छोड़ा जाएगा। ये असल में पूरा बॉर्डर बाउंड्री बन जाएगा अभी, लेकिन अभी पूरा बॉर्डर बाउंड्री नहीं बनाना, हम इसकी रेलिंग ही बनानी है। तो पूरा बॉर्डर बना रही, तो इसलिए इसका सिलेक्शन लोगे यहाँ पर वर्टेक्स के साथ विद एक्सट्रूड अमाउंट विद लो अमाउंट। तो लो अमाउंट कितना होगा ये हमें सेक्शन प्लान बताएगा, यानी AA। तो आप इसके साथ सेलेक्ट कर लो सबको एक साथ और आइसोलेट मोड में आने के बाद इसे AA के साथ सिलेक्शन में ले लो आइसोलेट, ताकि हम उससे उसकी हाइट का अंदाजा मिल जाए इसका। तो लेफ्ट व्यू बोर्ड पे मुझे इसका अंदाजा मिल रहा है कि इसकी हाइट कितनी होनी चाहिए इस रेलिंग की। तो इस रेलिंग की हाइट यहाँ पर मुझे मेंशन है ये रही, तो टोटल वैल्यू मुझे यहाँ तक मेंशन करनी है और ये मेंशन ऑलरेडी हो चुकी है यहाँ तक। और ये वाली आईडी इसके यहाँ तक मेंशन है, यानी कि दिस इज गोइंग टू बी देयर। इसे नीचे करोगे अमाउंट से इस पॉइंट तक, यहाँ तक, दैट्स इट। तो ये प्लान के हिसाब से मैं बता रहा हूँ इसे क्या करना है। और इधर की जो ये रेलिंग पार्टी है, ये वाली हम इसको भी पकड़ेंगे, यानी ये वाला पार्ट इसको उठाएंगे लेफ्ट व्यू पोर्ट से और लेफ्ट व्यू पोर्ट से ही इतना उठना है जितनी हाइट ये वाली है, यानी इसके हाइट के बराबर इसको डिजाइन करोगे, यानी कि ये यहाँ तक, बस दैट्स इट। ये जो इसकी रेलिंग जॉइंट है यहाँ तक और बस इसके ऊपर रेलिंग का एक जॉइंट है ऊपर आने तक। तो इसके अंदर के डिजाइन निकालेंगे कुछ शिफ्ट के साथ ऊपर, ताकि ये रेलिंग हमारी उसके ऊपर भी जॉइंट में जुड़ जाए। शिफ्ट का एक और कॉपी इसी के ऊपर और इस कॉपी को यहाँ पर वाई में नीचे की तरफ मैच करेंगे और इस रेलिंग का साइज छोटा कर लेंगे अकॉर्डिंगली। इनके कॉर्नर्स को परफेक्टली कॉर्नर में कन्वर्ट कर दो और इन दोनों सेगमेंट को सिलेक्ट करके एक साथ डी स्केल कर दोगे इस तरफ पीछे की तरफ। ये रेलिंग का जॉइंट पॉइंट बन जाएगा और इसे हाइट में उठा देंगे लगभग इतना, यानी ये रेलिंग का जॉइंट हमारा इसके बराबर का आना चाहिए, इसके राउंड शेप के अकॉर्डिंगली लगभग इतना।
ये रेलिंग के हिसाब से चल रहे हैं, और ये जो साइज मैंने बनाया वो इसके बराबर का साइज बनाया, राइट। यानी जो ये साइज है वही सेम साइज हमने यहाँ पर भी पिक ऑन कर लिया। अब इसी रेलिंग की एक कॉपी निकलेगी, इसको लगाया जाएगा शिफ्ट के साथ ऊपर, इसकी स्नैपिंग हो जाएगी इसके बराबर में, यहाँ इसके बराबर में, तो इसको लॉक करोगे इसके ऊपर, स्नैपिंग लगाओगे इसके बराबर, ये इसके बराबर आ चुकी है। अब ये हाइट इसके बराबर ऊपर उठा दीजिए यहाँ तक। अब पर्सपेक्टिव में समझ आएगा कि व्हाट एग्जैक्टली ये क्या है। ऊपर की हाइट हमें यहाँ पर मिल गई। अब ये जो हाइट है ये वाली, ये हमने इसकी डेफिनेशन पॉइंट छोटी करनी है। दिस शुड नॉट बी मूव इन, इसका मूविंग पॉइंट हमारा छोटा रहेगा इतना, और बस इसको उठा करके इसे जॉइंट में जोड़ देना और इसे हल्का सा पुश बैक करके पीछे की तरफ ले आना है एलास्टिक सेंटर के साथ, और इसकी रेलिंग मैचिंग इसके साथ यहाँ पर छोड़ दी जाएगी हल्की सी। अब ये जो साइज है ये साइज इसके बराबर में यहाँ पर पड़ा हुआ है। इसका भी वर्टेक्स थोड़ा और छोटा करेंगे ना। सेलेक्ट नाउ दिस पर्टिकुलर मूव, देन से वर्टेक्स, इसे भी छोटा इतना, और बस इस रेलिंग के गैप्स निकालोगे शिफ्ट के साथ, 2 3 4 रेलिंग के अकॉर्डिंग। ये रेलिंग इस तरफ की भी हमारी डिजाइन हो गई। इनके एक साथ 4-5 कॉपीज निकाल लो एक साथ, अप्रॉक्स बाय इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। 2 कॉपीज और निकलेंगे लगभग इसके इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन पर, तो एक रेलिंग पॉइंट हमारा पूरा तैयार हो जाएगा। तो इधर देखोगे, नाउ द थिंग इज गोइंग टू बी ड्राइंग वेरी परफेक्टली दिस रेलिंग शॉट, और ये रेलिंग हमारी पूरी ऊपर की डिजाइन हो चुकी है। अब ये वाली है ऊपर की इंटीरियर वॉल्स। अब ये ऊपर की इंटीरियर वॉल्स होंगी, इनको भी इसी तरीके से पकड़ा जाएगा, सिर्फ इंटीरियर वॉल्स, नो एक्सटीरियर। एक्सटीरियर तो ऑलरेडी बना पड़ा है, दैट इज वाई उसे इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। तो नाउ से सेव एज, इसको नए नंबर से यानी 17 नंबर से स्टोर करवा दिया गया, और इसी की वॉल का डिजाइन अब स्टार्ट करेंगे। तो टॉप से चलते हैं, वॉल का स्ट्रक्चर, इसका कलर हम देते हैं प्योर व्हाइट की तरफ, और ग्रिड्स को थोड़ी देर के लिए कर देते हैं ऑफ बाय प्रेसिंग जी की। अब ये रेलिंग का एक पार्ट ये तो बन गया, ये वाला, ये रेलिंग इधर भी है, इसका मतलब ये वाले रेलिंग वाला बैम्बू ये इधर भी आएगा, ये वाला, इसकी शिफ्ट करके कॉपी निकालोगे इस तरफ। ये दीवार के दूसरी तरफ का डिजाइन है, ये इस पे स्नैप, और वर्टेक्स की हेल्प से इसे इसके ऊपर स्नैप छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ से स्टेप्स हैं, स्टेप्स का पोजीशन है इसलिए। और बाकी ये जो रेलिंग्स के बॉडीज हैं ये वाले ये 2 रेलिंग, इनका सिलेक्शन शिफ्ट के साथ निकाल करके इसके बीच में रखा जाएगा। इस रेलिंग के साथ साथ इन्हें भी सिलेक्ट कर लो, ये वाले अंदर वाले सेंटर, ये वाले कंट्रोल के साथ ये भी सिलेक्ट। इनके सिलेक्शन के साथ साथ इस प्लान को बीच में नहीं लेना, शिफ्टर्स की कॉपी निकाल दोगे, ये रेलिंग दूसरी तरफ की आ जाएगी यहाँ इसके बीचों बीच में, और ये रेलिंग का जो जॉइंट है यानी ये वाला, दिस कैन बी एक्सटेंड मोर टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन, ये पीछे की तरफ आ जाएंगे रेलिंग यहाँ तक, और इसी रेलिंग की एक कॉपी निकालोगे इस तरफ शिफ्ट के साथ। इस रेलिंग का स्नैपिंग इस पीछे वाली पॉइंट से छोड़ दिया जाएगा यहाँ तक, क्योंकि ये दीवार है, और इनके वर्टिसेस को अलाइन कर दिया जाएगा इस रेलिंग के यहाँ तक। बस यहाँ तक हो गया। अब स्विच बैक टू द प्रीव्यू, एक बार पर्सपेक्टिव में देख लेते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली हैव बीन डन। इस तरफ की भी रेलिंग डिजाइन होगी। अब इन तरफ की रेलिंग की ये सब डिविजन्स निकालनी, ये वाली, इन सब डिविजन्स की कॉपी निकालोगे कुछ इस तरह से।
इनका भी शिफ्ट के साथ एक कॉपी निकालोगे यहाँ लगभग इसके बराबर से अप्रॉक्स। इसकी 2 कॉपीज और निकलेंगी और शिफ्ट से भी यहाँ पर लगा दो। और अब इसी रेलिंग की कॉपी नीचे से हाइट बढ़ा दी जाएगी, लेंथ टुवर्ड दिस डायरेक्शन। बस ये भी काम खत्म हुआ। तो रेलिंग इज डन कंप्लीटली। अब आगे अब दीवारें बनेंगी। सेव एज 18 नंबर, स्विच टू द टॉप व्यू बोर्ड। अब दीवार की बारी आ गई। तो दीवारों को बनाने के लिए यही काम कर लो, इसी की एक कॉपी निकाल लो शिफ्ट के साथ। इसमें बनी हुई नहीं, ये वाली दीवार हमने नहीं बना रखी, ऊपर ये फर्स्ट बना रखी है। एक मिनट देख लेते हैं, आइसोलेट से बाहर आ जाते हैं एक बार। ये अभी दीवार नहीं बनी हुई, हाँ ये बनी हुई है, ऊपर की एक दीवार बनी हुई है, ये दीवार बनी हुई है। और इस दीवार को इसके डोर के साथ यहाँ पर जोड़ देना बात। और ये जो बीच का जो डिजाइन है ये हमारा स्कर्टिंग का डिजाइन है, बाद में बनाएंगे। और ये सीढ़ी वाला डिजाइन हमारा यहाँ तक तैयार हो चुका है, यानी प्लानिंग के अकॉर्डिंगली हम बिल्कुल राइट पोजीशन पर हैं। ये जो डिजाइन अभी है स्कर्टिंग का डिजाइन छूटा हुआ है, इस डिजाइन को भी हम निकालेंगे इसी के तरीके के साथ। और ये मान लो अगर स्कर्टिंग डिजाइन भी निकालना है तो इसी के साथ इसे सिलेक्ट कर लो, इस प्लान को सिलेक्ट कर लो और इस दीवार को सिलेक्ट कर लो और बस आइसोलेट में ले जाओ और इसकी एक कॉपी निकाल लो टॉप से। इसकी एक कॉपी निकाल के शिफ्ट के साथ बाहर निकाल दो इसको। इसकी कॉपी निकाल के इसकी स्नैपिंग इस पॉइंट की इसके साथ छोड़ दो स्कर्टिंग डिजाइन के साथ, और इनके वर्टिसेस को पकड़ लो, इसकी स्नैपिंग इसके साथ छोड़ दो। देन सेलेक्ट देम ऑल, मेक देम परफेक्ट कॉर्नर, और इन पॉइंट्स को वी मे ब्रिंग हियर ऑन इस पे। और अब इस सेगमेंट को सिलेक्ट करके सिलेक्ट, देन गिव अप नाउ सब डिवीजन एज रिफाइन। एक रिफाइन यहाँ लगा दो, ये रिफाइन हमारा इसके बाद पीछे आ जाएगा इस तरफ। और ये वाली जो रिफाइन बॉडी है ये पॉइंट ये पीछे आ जाएगा वर्टेक्स, और ये वर्टेक्स इसके बराबर में इसके बराबर यहाँ आ जाएगा, ताकि अब यहाँ से लाइन सीधी हमने निकालनी इसके सराउंडिंग में, यहाँ बीचों बीच कटिंग की। और इस डिवीजन निकालो, एक सेलेक्ट डिवीजन बाय 2, इसमें 2 सब डिवीजन लगा दो और इन 2 सब डिवीजन को ब्रिंग करके नीचे की तरफ शॉर्ट करके ले आओ यहाँ पर नीचे स्नैप पॉइंट तक, इसके इस पॉइंट तक, और इस वर्टेक्स को इसके साथ ज्वाइन कर दो और इस वर्टेक्स को इस वर्टेक्स के साथ स्नैप छोड़ दो। और अब फिर दोबारा से एक ऑप्शन यूज कर लो, रिफाइन, एक यहाँ पर एक लगभग यहाँ पर, और इस वर्टेक्स की पोजीशन को खींच लो पीछे की तरफ, ठीक है। ये वर्टेक्स पुश करके नीचे की तरफ आ जाएगा, ये अंदर की तरफ आ जाएगा, और ये वर्टेक्स की स्नैपिंग इसके साथ यहाँ हो जाएगी और ये वर्टेक्स स्नैपिंग यहाँ हो जाएगी। ये दीवार हमारी स्कर्टिंग की डिजाइन होगी। ये स्कर्टिंग डिजाइन और आगे आना है इस पॉइंट तक, यहाँ तक, क्योंकि ये भी दीवार का जॉइनिंग पॉइंट है इसलिए। तो इसको भी यहाँ पर छोड़ दो, बेशक यहीं छोड़ दो। पर्सपेक्टिव में जाके देखो ये क्या चीज़ है, एक कटिंग का डिजाइन मेरे को दिख रहा होगा यहाँ। अब जैसे ही शूट लगेगा काफी हाइट पकड़ जाएगा, इसकी हाइट हमें इतनी ज्यादा ऊपर नहीं ले जानी। कीप इट दैट पॉइंट ओनली दिस मच ऑफ, जो इसकी हाइट है एलिवेशन हमें बताएगा, यानी सेक्शन प्लान। तो सेक्शन प्लान के हिसाब से ये लाइन हाइट काफी कम है, तो इससे थोड़ा सा हाइट ऊपर उठा दो हल्का सा। और अब इन सबको एक साथ सिलेक्ट करके आइसोलेट में ले जाओ बाहर, और इसको इस सेक्शन प्लान से सिलेक्शन में ले लो, और इसकी सेक्शन प्लान में मुझे इसकी हाइट पता चल जाएगी। इसकी
ये स्कर्टिंग बनाई थी मैंने, इसकी हाइट मुझे इसके लेफ्ट साइड से पता चल जाएगी इसकी हाइट कितनी होनी चाहिए। देखो यहाँ तक समझ में आ रहा है, तो इसकी हाइट इसको सिलेक्ट करके इसकी हाइट यहाँ पर मैच कर दो, ये यहाँ तक, दैट्स इट। और पर्सपेक्टिव में वापस आ जाओ, देखो वहां पर स्कर्टिंग का डिजाइन मेरा काफी अच्छा डिजाइन हो गया। अब ये पूरी स्कर्टिंग पीछे तक, यानी यहाँ तक स्नैपिंग तक, ये स्कर्टिंग और पीछे तक जानी है यहाँ तक, पीछे वाले पॉइंट तक। और ये देखो यहाँ पर स्कर्टिंग का डिजाइन यहाँ तक पूरा डिजाइन में आ गया। अब ये स्कर्टिंग इधर से टर्न लेकर के नीचे भी जानी है सीढ़ियों के बीचों बीच में, इस दीवार के सराउंडिंग पर। तो इसका मतलब यहाँ पर इस दीवार के ऊपर यहाँ पर इसकी भी एक सिलेक्शन होगी, इसके अंदर भी रिफाइन किया जाएगा। रिफाइन इस शेप के आगे वाले लाइन पर 1 2 3 4, इन 4 पॉइंट्स को लगाने के ठीक बाद ये पॉइंट यहीं रखेंगे, ये पॉइंट दोनों आगे की तरफ ले आएंगे, इस तरफ आगे की तरफ, और ये पॉइंट को ले जाएंगे पीछे स्नैप पर यहाँ पर। और इन 2 पॉइंट्स को पकड़ के वी कैन ब्रिंग इट बैक इस तरफ। कटिंग जॉइंट यहाँ पर है, तो इसलिए इसका स्नैपिंग इसके ऊपर यहाँ छोड़ दो, और इस पॉइंट को इसके यहाँ पर छोड़ दो, और इस पॉइंट को इसके यहाँ पर छोड़ दो। दिस मींस स्नैपिंग इज गोइंग टू बी कैलकुलेट एग्जैक्टली। तो ये लाइन यहाँ पर टर्न होती है, हमें दिखाई देगी। तो देखोगे पर्सपेक्टिव में ये इधर का टर्न मुझे बड़े अच्छे तरीके से मिल गया। अब यही टर्न मुझे यहाँ पर पीछे भी लाना है इसके स्नैप पॉइंट तक। तो इस पॉइंट की, इन दोनों की पॉइंट की पोजीशन यहाँ पर स्नैप छोड़ दोगे, और यहाँ पर आकर के एक रिफाइन करोगे दोबारा से, वर्टेक्स का रिफाइन, 1 और 1 2, बस ये 2 पॉइंट को पकड़ो और इसे पुश बैक करके इसकी स्नैपिंग ले लो यहाँ, और ये स्नैपिंग पॉइंट बाहर खींच लो इसके बराबर, और इसे बाहर की तरफ खींच लो, और इसे पॉइंट को खींचकर इस तरफ ले आओ, और इस पॉइंट को लेकर के इसकी पीछे की पोजीशन यहाँ पर छोड़ दो। और यहाँ पर आकर के एक छोटा सा काम होगा, इसका पॉइंट स्नैप पीछे की तरफ आ जाएगा, और इसका पॉइंट, ये वाला पार्ट एक रिफाइन होकर के यहाँ आ जाएगा। एंड दिस पॉइंट इज गोइंग टू बी स्नैपिंग विद दिस जॉइंट। यानी टर्न लेना है वहां से। अब इस टर्न के सब डिवीजन निकलने यहाँ पर, डबल यानी डिवाइड। अब डिवीजन में ये जो 2 वर्टेक्स आए हैं, इन दोनों को पुश करके आगे की तरफ ले जाओ, इस तरफ सीढ़ी के उस डिजाइन का जहां पर इसकी रेलिंग का पीछे का हिस्सा जुड़ा हुआ है, इसे ब्रिंग बैक नीचे की तरफ, ये इधर आकर के इसको स्नैपिंग से जोड़ दिया जाएगा। नाउ वर्टेक्स स्नैप ऑन, इसकी स्नैपिंग इसके साथ छोड़ दी जाएगी, इसकी स्नैपिंग इसके साथ, और इन दोनों की स्नैपिंग पीछे इस पॉइंट तक छोड़ दी जाएगी। दैट्स इट। अब देखो यहाँ पर इसका स्कर्टिंग डिजाइन का ये वाला फंडा भी हमारा तैयार हो गया, यानी कि यहाँ से दीवार घूम करके स्कर्टिंग डिजाइन हो गई। अब ये दीवार की स्कर्टिंग इधर भी आनी है, इस तरफ भी। ये सीढ़ी का अगला पार्ट है, यानी सीढ़ी के साथ की ऊपर की दीवार। तो इधर भी उसी तरीके से सिलेक्ट करोगे, रिफाइन, और इधर आकर के 2 पॉइंट डिसाइड कर दो, 1 और 1 2। बस ये जो दूसरा पॉइंट है इसे पुल करके पीछे ले जाओ, इस पॉइंट को उसके स्नैप पर पीछे के पॉइंट पर छोड़ दो, और इस पॉइंट को आगे की तरफ ले जा करके इस कॉर्नर पॉइंट तक यहाँ तक छोड़ दो, स्नैपिंग पॉइंट, पुश बैक यहाँ तक। और अब इस पॉइंट के ठीक बीचों बीच में एक पॉइंट एक्स्ट्रा मुझे दिखाई दे रहा है, ये आगे आ जाएगा, यानी कि दिस वुड बी ब्रिंग हियर, और ये पॉइंट जो है ये इसकी स्नैपिंग इसके साथ हो जाएगी पीछे के पॉइंट तक, यानी स्नैपिंग इट मस्ट बी ऑन लाइक हियर, और ये पॉइंट हमारा आ जाएगा पीछे की तरफ इस पॉइंट तक। तो यानी पूरा का पूरा फ्लो हमारा सही आ जाएगा ऑन पोजिशन पर। अब इसमें कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट जो अगर होंगे उनके कर्व्स, उनको कर्व्स को कैंसिल कर दो। एक पॉइंट ये ओवर क्रॉस है, ये वाला, इस पॉइंट को देखते हैं यहाँ से ओवर क्रॉस हुआ है, यानी ये वाला पॉइंट उधर आना है और ये वाला पॉइंट इधर आना है। इनके ओवर क्रॉस पॉइंट को देखते हैं कहाँ पर है।
तो ये पॉइंट हमारा इस तरफ लग जाएगा और ये पॉइंट हमारा इस तरफ इस स्नैप पर लग जाएगा। और इसके पीछे वाले पॉइंट को यहाँ सेलेक्ट करके देखते हैं ये कहाँ पर है। ये इस पॉइंट के पीछे वाले इस स्नैप पर है, यानी यहाँ पर, ठीक है राइट। और ये वाला पॉइंट हमारा इसके इस स्नैप पॉइंट तक यहाँ तक है। और ये स्कर्टिंग के दोनों पॉइंट्स आगे की तरफ आ जाएंगे, इस तरफ इस तरफ। बस ये दीवार है, यानी डोर का फ्रेम। और अब इस तरफ से भी एक स्कर्टिंग जॉइंट है, तो पहले एक बार इसे देख लेते हैं इतना पार्ट सिलेक्शन में जाके। इसको प्लस इसको और प्लस ग्राउंड, तीनों को सिलेक्ट करके आइसोलेट मोड में वापस आ जाओ। और अब हम देखेंगे हमारी जॉइनिंग कैसी बन रही है, ठीक है ना राइट। यानी ये रेलिंग का पार्ट हमारा इसमें डिजाइन हो गया। और इसके रेलिंग के डिजाइन के अंदर ये वाली जो सब डिवीजन भी बाकी है, यानी ये टर्न होकर के इधर भी आनी है इस तरफ, क्योंकि ये बीच में रेलिंग है और रेलिंग के पीछे नीचे की स्कर्टिंग जॉइंट यहाँ पर भी बननी है। अगर ये ना भी बनाए कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि ये नीचे से ऑलरेडी जुड़ा हुआ है इसलिए। लेकिन यहाँ पर इसकी रेलिंग की जॉइंट अगर दिखा दें तो उतनी हाइट हमारे को यहाँ पर भी मिल जाएगी, उसी के बराबर से यहाँ पर। ये देखो ये वाली पार्ट इधर से आती हुई इधर से आती, तो इसको भी हम इसके हिसाब से जोड़ देंगे ताकि रेलिंग का जॉइंट हमारा बन जाए। अब मेन काम जो है इसका वो है रेलिंग नीचे से ऊपर की तरफ आना। यानी अभी जो हम देख रहे थे ये सब ऊपर थे, अब हमने नीचे से सीढ़ी के हिसाब से इस रेलिंग को ऊपर तक मिलाना। लेकिन ये रेलिंग हमारी ऊपर आकर के सब डिवीजन में ऊपर भी जुड़ेगी। तो लेफ्ट व्यू पोर्ट में मुझे पता चलेगा कि ये रेलिंग कहाँ पर है। ये एक रेलिंग ये रही जो मेरे सिलेक्शन में नीचे की तरफ, और यही रेलिंग ऊपर तक यहाँ पर भी आ रही है। यानी इसी रेलिंग के ऊपर तक ये डिजाइन इसका हाइट खींच जाना है। यानी ये वाली जो रेलिंग है इसकी हाइट यहाँ तक खींच जानी है, ये यहाँ तक। और इसी की रेलिंग की एक और कॉपी निकल गई ये वाली, ये इसकी रेलिंग की एक और कॉपी निकाली जाएगी यहाँ से। यानी इसी की एक कॉपी और निकलेगी शिफ्ट के साथ ऊपर की तरफ, और टॉप से जाके इसकी पोजीशन देखेंगे हमें कहाँ रखना चाहिए इसको। इसके लिए देखोगे एक बार आइसोलेट में ले जाओ इस प्लान को। ये रेलिंग का जॉइंट मेरे को यहाँ दिख रहा होगा। इस रेलिंग में डबलिंग पॉइंट होगा, एक लेफ्ट के लिए और एक राइट के लिए, यानी इनकी जॉइनिंग इसके साथ जुड़नी है इस पोल के साथ। तो यानी या तो ये इसी को लंबा खींच दो ऊपर तक, या इसके ऊपर इसकी डिजाइनिंग को लगा दो, आपकी चॉइस है। तो बेटर है इसकी डिजाइनिंग खींच करके ऊपर तक ले जाओ। एक पहला रेलिंग और एक दूसरा रेलिंग इसके टच में यहीं पर आ जाएगा। यानी ये टर्न यहाँ से मिल जाएगा इसको ऑटोमेटिकली। और इसी टर्न का ये रेलिंग वाला बीच वाला हिस्सा इसे भी डिजाइन करना, इसको इस ग्राउंड के साथ इसकी भी सिलेक्शन ले लो, नीचे वाले ग्राउंड के साथ आइसोलेट में ले जाओ। तो ये नीचे वाले ग्राउंड के हिसाब से ये वाली फाइल हाइट हमारी यहाँ पर है। तो ये हमें सिलेक्शन मिलेगा इसके साथ आइसोलेट मोड आउट, सेक्शन प्लान के साथ इसे सिलेक्ट करने से आइसोलेट। अब ये समझ में आएगी हमारी ये रेलिंग कहाँ तक बन चुकी है। ये देखो ये बन गई, ये भी बन गई, ये भी बन गई और ये भी बन गई, यहाँ तक आ गई। और ऊपर का शॉट हमारा ऑलरेडी बना पड़ा है। अब इसके बीचों बीच में मुझे इसके रेलिंग के स्टेप्स को भी निकालना है, इस स्टेप के साथ ये वाला। तो इनके स्टेप को भी निकाल दो, यानी इसे प्लानिंग के साथ यहीं से निकाल दो, इस सब को सिलेक्ट करके। यस, अब इस प्लान को सिलेक्ट कर लो, ग्राउंड को यानी सेक्शन प्लान को, इसके स्पाइन का सिलेक्शन ले लो। इसे थोड़ी देर के लिए आइसोलेट मोड में ले लो। अब देखो नाउ सिलेक्ट, तो इनकी स्पाइन की सिलेक्शन लोगे, ये स्पाइन हमारी सिलेक्शन में मिल गई और इस स्पाइन का सिलेक्शन यहाँ पर ऊपर तक आ रहा है। तो इस पॉइंट को हमें यहाँ पर सिलेक्शन में लेना ताकि इसकी वेट निकाली जा सके। ये सिलेक्शन दे रहा, कुछ गड़बड़ हो रही है, ठीक है। एक बार दोबारा देखते हैं इसको।
ये सिलेक्शन लेने दे रहा। एक बार इसको फाइल को सेव करते हैं, फाइल सेव एज प्लस 19 नंबर, और अब इसको रिपीट रीसेव करते हैं हम कुछ। ये देखो अभी सिलेक्शन नहीं दे रहा है, तो कुछ गड़बड़ है, तो ये देखते हैं क्या गड़बड़ है। तो इसको भी मैं ब्रिंग क्लोज विदाउट सेविंग, then switch back to now the preview, open recent last 19 number. Okay, now select now same spline का सिलेक्शन। अब आ गई, उस समय कुछ गड़बड़ हो रही थी, सिलेक्शन नहीं दे रहा था। अब ये सीडी का सिलेक्शन ले लो पूरा, सिर्फ सीडी का, जिसमें ये सीढ़ियों के प्लान हमें दिखाई दे रहे हैं। इंक्लूडिंग दिस कर्व, उस लाइन को नहीं लेना, ये रेलिंग वाली। अब यहां देखना है कि यहां पर क्या है, ये वो कनेक्शन है, ये सीडी नहीं है, ये कनेक्शन है, ये सीडी है। यानी ये पहचान रखनी है कि सीडी कौन सी है और रॉड कौन सी है। ये लाइन नहीं लेनी, ये लाइन है तो इसी की, लेकिन ये सीडी के साथ की जॉइन है। ये पोल है, इस पोल के ऊपर इसका कनेक्शन लगेगा। बस इतना पार्ट इससे सेलेक्ट कर लो पहले। कौन सी वाली? ये वाली, ये वाली, ये वाली, हाँ ये रहेगी, सही कह रहे हो। ये बस सारा हो गया। अब इसको कर लो डिटैच बाय कॉपी। इसकी सिलेक्शन ले लो पहले, डिटैच बाय कॉपी सेलेक्ट ऑन कर दो। ये इसकी सिलेक्शन आज छूट रही है, कुछ गड़बड़ हो रही है। बस यहाँ तक हो गई है सिलेक्शन। बस अब इसको निकालोगे कॉपी के साथ, डिटैच हुआ कॉपी, कॉपी स्विच ऑन, डिटैच, और इसका नाम दे दोगे स्टेयर्स। इस स्टेयर्स की सिलेक्शन लेके इसे क्लीन अप करेंगे। पूरी ये रही स्टेयर्स ए के अंदर, इसे सिलेक्ट कर लो और इसे हायरार्की सेंटर में ले लो, परफेक्ट। और अब चलते हैं बाहर आइसोलेट मोड से, इसे क्लीन अप करने के लिए। इसे क्लीन अप करना है हमने यहाँ पर बाय यूजिंग दिस पॉइंट spline, then trim। ये जो जॉइंट्स है इसको काट दो यहाँ, यानी दिस शुड बी जॉइन परफेक्टली। ये सारे पॉइंट्स हमने ट्रिम कर देने यहाँ पर, ताकि ये स्प्लाइन का डिवीजन बन जाए। इसी पॉइंट का सिलेक्शन हमें मिल गया। बस यहाँ पर
अब select them all the points, vertices, then weld them. हाँ, अब इसको भी जोड़ते हैं, इसको कनेक्शन से जोड़ रहे हैं बस, और इसका हायरार्की अब परफेक्ट सेंटर में लगा देंगे। और अब एक बार एक्सट्रूड लगा के देखते हैं, इसमें एक्सट्रूड सही दिख जाना चाहिए, आगे सही, ये देखो। अब पर्सपेक्टिव में जाके देखो, एक्सट्रूड अमाउंट इसकी सीढ़ियों का यहाँ होगा, लेकिन ये एक्सट्रूड अमाउंट यहाँ नहीं होगा। इसको थोड़ी देर के लिए बंद करोगे, जीरो के साथ चलेंगे टॉप व्यू पोर्ट की तरफ और आइसोलेट मोड से बाहर। इसके साथ इस सेक्शन ग्राउंड प्लान को कर लेंगे सिलेक्ट, यानी सेक्शन ग्राउंड प्लान को सिलेक्ट कर लेंगे आइसोलेट, यानी उस सीढ़ियों के साथ इसे सिलेक्ट कर लेंगे। ये रहा सीढ़ियों का पार्ट। ये आगे इसे बाहर निकालो और इसे इस ग्राउंड प्लान के साथ आइसोलेट मिलेगा इसको। अब टॉप में चलते हैं। ये लाइन हमारी कहाँ होनी चाहिए हमें पता है, ये सीढ़ियों के इस पॉइंट के रेंज तक होनी चाहिए, यानी कि सेलेक्ट स्नैप टूल, ये पॉइंट हमारा स्नैप टूल इसके साथ पीछे की लाइन यहाँ से यहाँ ज्वाइन हो जाएगी, राइट। और इसकी एक्सट्रूड अमाउंट निकाल दी जाएगी कुछ ऐसे। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी, राइट। ये रेलिंग के फर्स्ट जॉइंट तक जोड़ दी जाएगी, दैट्स इट, दैट्स इट। नाउ पर्सपेक्टिव में जाके देख लेते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली थिंग इज गोइंग ऑन। ये सीढ़ियां तैयार हो गई, ये वुडन सरफेस की सीढ़ियां। अब इसके नीचे का एक सरफेस है, वो हम नीचे से बंद भी करना है, नीचे से उसका सरफेस बंद भी करना है। इसका मतलब ये जो नीचे का जो सरफेस है, लेफ्ट व्यू पोर्ट से पता चलेगा व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। ये वाला पोज वी कैन सेलेक्ट, इन सबके इस सेंटर बॉडी को सिलेक्ट करके डिलीट कर दो, डिलीट, ठीक है, राइट। ये सीधा सीधा जॉइंट इसका बन जाएगा, नीचे की वुडन जॉइंट हमारी पूरी स्ट्रेट हो जाएगी। ये अब जब पर्सपेक्टिव में वापस आओगे तो ये पूरी की पूरी स्टेप्स वैसी बनी दिख जाएगी। तो पर्सपेक्टिव में जाके देखोगे, दिस इज गोइंग टू बी रेक्टिफाइड दैट पॉइंट वेरी एक्यूरेटली। और ये स्टेप हमारा इसके नीचे फ्लोर के हिसाब से बनेगा, फ्लोर इसके नीचे बनना है क्योंकि प्लेन स्पेस है, प्लेन स्पेस के अकॉर्डिंगली इसका स्टेप अभी एक और नीचे आना है। आइसोलेट मोड से बाहर आ जाओ एक बार, ये देखो। अब ये एलिवेशन में ये स्टेप का डिजाइन हमारा यहाँ तक तैयार हो गया। अब ये स्टेप अप की वैल्यू जब हमें निकालनी है इसकी, इसी के हिसाब से निकालनी है। अब इसको लेफ्ट व्यू पोर्ट से यानी आइसोलेट मोड से सिलेक्ट कर दोगे और लेफ्ट व्यू पोर्ट से देखोगे इसकी स्टेप हमारी यहाँ पर मैच है, इसको मैच करेंगे इसके बराबर, यानी ये दिस लाइन इज गोइंग टू बी मीट विद दिस पॉइंट, क्योंकि इसके बराबर में आना चाहिए इसको। ये जरूर मैच करना है, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकती है। अब ये वाला हिस्सा हमारा टर्न लेना है यहाँ पर ऊपर जाने के लिए, यानी ये वाला हिस्सा हमारा इधर आकर के इसके टर्न पे जाएगा इधर, तो उसकी पोजीशन नीचे से ऊपर की तरफ जानी है, इसलिए ये पॉइंट हमारा इस तरफ ना आकर के इस तरफ आ जाएगा, ये इस तरफ से जुड़ जाएगा और इस पे कर देंगे कॉर्नर। अब पर्सपेक्टिव में देखोगे, दिस इज गोइंग टू बी वेरी परफेक्ट विद द स्टेयर्स डिजाइन। ये प्लेटफॉर्म बन गया पूरा। अब इस प्लेटफॉर्म के ऊपर फिर सीढ़ियां जानी है दूसरी तरफ से सीढ़ियां जानी है उसके सेकंड पार्ट से, और सेकंड पार्ट हमारा टॉप से ही रहेगा। इसी की रोटेशन निकाल के, कॉपी निकाल के ऊपर भी ले जा सकते हो, ताकि द सेम पोज इज गोइंग टू बी कैलकुलेट ऑन टू द अदर साइड वेल ऑल्सो। तो यानी इसी की कॉपी निकाल लो, रोटेट कर दो, शिफ्ट के साथ रोटेट 90 डिग्री दिस साइड, और इसकी स्टेप जितनी चाहेंगे रखेंगे, जितनी नहीं चाहेंगे हटा दी जाएंगी, इसके बराबर से मैच कर दी जाएगी यहाँ पर, और इसकी स्नैपिंग पीछे की तरफ मैच कर दी जाएगी यहाँ पर।
इसके पीछे के दीवार के स्नैप पॉइंट है। ये भी दीवार के स्कर्टिंग जॉइंट पर है, इसको भी स्नैप कर दो इसके पीछे के पार्ट तक, यहाँ तक। क्योंकि बीच में स्कर्टिंग है तो स्कर्टिंग ऊपर तक जानी है इसलिए, और इसकी एक्सट्रूड अमाउंट थोड़ी सी इसके बराबर में बैठा दो, यानी ये जो एक्सट्रूड अमाउंट है ये वाला रेलिंग तक का, ये स्कर्टिंग है, तो इसको हम इसके हिसाब से जॉइन दे देंगे इस लाइन पर। एक्सट्रूड अमाउंट दैट कैन बी कंट्रोल अप टू दिस रेलिंग जॉइंट ऑन। ये पार्ट हम अलग बना लेंगे। अब पर्सपेक्टिव में जाके इसकी पोजीशन देखेंगे। ये सीढ़ी अब यहाँ है, ये सीढ़ी हमारी एलिवेशन के अकॉर्डिंगली ऊपर आनी चाहिए, तो एलिवेशन को सिलेक्ट कर लो, यानी सेक्शन प्लान, इस सेक्शन प्लान से सिलेक्ट एंड देन सिलेक्ट दिस सेकंड बाउंड्री, देन लेफ्ट व्यू पोर्ट, ब्रिंग दिस हाइट वाइज अप। इसको लगाओगे इसके टर्न पॉइंट तक, यहां तक, स्नैपिंग ऑन। इसके पॉइंट तक लग जाएगी, और ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन यहाँ ना करके इसके स्नैप पॉइंट को पीछे की तरफ यहाँ पर स्नैप दे दोगे, यहाँ पर, और इधर भी एडजस्ट हो जाएगा ये ऑटोमेटिकली। इधर एक स्नैप पॉइंट लगेगा, रीफाइन यहाँ पर लगभग, ये रीफाइन हमारा इस पॉइंट के यहाँ पर एडजस्ट कर दिया जाएगा, और एक लगेगा रीफाइन यहाँ इस पॉइंट पर, और इसको इसके ऊपर यहाँ मैच कर दिया जाएगा, यानी कि पूरी लाइन का प्रोजेक्ट जैसा दिखा रखा है उस हिसाब से हम इसको डिजाइन देते हैं। और पर्सपेक्टिव से बाहर आकर के एक बार प्रीव्यू देखते हैं। एक मिनट, एक गलत होगी स्नैपिंग, एक्स वाई लगी हो स्नैपिंग, ये एक्स वाई लगी स्नैपिंग, हमने करी थी ओनली एक्स यहाँ पर और ओनली वाई, और यहाँ पर रीफाइन, एक पॉइंट यहाँ पर, इसको भी सिलेक्ट एंड देन ओनली एक्स एंड देन वाई। अब सही होगा। अब पर्सपेक्टिव में जाके अब देखते हैं इसका टर्न हमें यहाँ पर ऑटोमेटिकली मिल चुका है ऊपर जाने के लिए, यानी एक नीचे से चली, एक ऊपर की तरफ गई, और ये सीढ़ी ऊपर आके लैंड पार्ट पर मिलेगी। लेकिन अभी लैंड पार्ट पर मैच नहीं की गई, टॉप से पता चले लैंड पार्ट तक कहाँ तक है सीढ़ी, ये यहाँ तक है, यानी ये वाली जो सीढ़ी है ये यहाँ तक है, ये ग्राउंड का सब डिवीजन है। अब ये मुझे पता करना है कि ऊपर ग्राउंड पर कहाँ पर मैच होगी, तो पर्सपेक्टिव में चलते हैं, इसका दूसरा फ्लोर पकड़ते हैं, ये वाला, यानी इससे हटाते हैं आइसोलेट, और इसको पकड़ते हैं इस फ्लोर के साथ, ऊपर वाले फ्लोर के साथ। अब समझ में आ गई ये हमारी लैंड ग्राउंड कहाँ पर आनी है, ये वाली। ये आइसोलेशन मोड के बेस के अकॉर्डिंगली हम उसको भी डिसाइड कर लेंगे। इन तीनों को एक साथ सेलेक्ट, सेक्शन प्लान को सिलेक्ट, आइसोलेट मोड पे सिलेक्ट एंड देन सिलेक्ट दिस वन। लेफ्ट व्यू पोर्ट से हमें पता चल जाएगा इसकी हाइट कहाँ तक है, ये देखो, ठीक है। तो इसका मतलब ये स्टेप हमारे और ऊपर आने हैं, ये प्लेटफॉर्म सबसे ऊपर जाएगा और बीच के स्टेप्स और बनेंगे, ठीक है ना राइट। तो यानी इनके स्टेप्स की ये वाली जो सब डिवीजन है ऊपर वाले स्टेप्स की, यानी ये वाले स्टेप्स की, इसे ब्रेक करके ऊपर ले जाएंगे ताकि इसको ऊपर के प्लेन स्पेस से जोड़ दिया जाए और गड़बड़ नहीं हो। और पर्सपेक्टिव में जाके इसकी पोजीशन यहाँ पर एडजस्ट कर दिया। यस, और ये प्लानिंग हमारी फ्रंट से जाके चेक करो। तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर एक छोटा सा काम कर दिया, इस वर्टेक्स को दोनों को सिलेक्ट करके ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद ये पार्ट हमारा अलग हो जाएगा, और ये अलग होने के बाद फ्रंट में जाएंगे यानी लेफ्ट में, इसको ले जाएंगे प्लेन स्पेस के ऊपर। बट इस समय ध्यान रखना है, जब मूव कर रहे हो तो ये स्विच मस्ट बी ऑफ, ये ऑफ होना चाहिए, नहीं तो आपस में जुड़ जाएंगे, गड़बड़ हो जाएगी। नाउ ब्रिंग दिस शेप अप। अभी फिलहाल इसको ऊपर छोड़ दो, यहाँ पर कहीं,
और इसको डिटैच करके बाहर निकाल दो। ये वाला पार्ट हमारा इस पे जुड़ जाएगा। अब ये वाली सीढ़ी का पार्ट जो है इसे कनेक्शन से जोड़ना है लेफ्ट व्यू पोर्ट से यानी फ्रंट से। इसके इन सेगमेंट्स का करेंगे सिलेक्शन। इसका निकालेंगे कॉपी यानी डिवीजन बाय, डिवाइड बाय, डिटैच बाय, कॉपी। इसका नाम दोगे ST1 और इस ST1 को सेलेक्ट बाय नेम से सेलेक्ट कर लो और इसका हायरार्की कर दो परफेक्ट सेंटर में और इसे उठा करके यहाँ ले आओ। अब समझ में आने की बात क्या होने वाला है, यानी अब ये स्टेप बनेंगे उसके बराबर के। तो पहले इनको इसके स्नैप पर छोड़ दो इसके बराबर के हिसाब से, तो इसके बराबर के हिसाब से इसकी जॉइनिंग इसके साथ छोड़ दो। अब इसके सराउंडिंग में देखना है कि हम कहाँ पर हैं। एक स्टेप ही आ गया और अब 2, 3 और 4 यानी 2 स्टेप और लगेंगे। इसके बाद शिफ्ट कर एक और कॉपी ये इधर और शिफ्ट कर एक और कॉपी ये इधर, यानी ये स्टेप हमने इसके साथ जोड़ देने हैं। अभी फिलहाल इसको जोड़ेंगे नहीं, अभी सर इसको अटैच करके ऑन पोजीशन पर रख लेंगे। सो इसके अकॉर्डिंगली इसकी पॉइंट हमने एडजस्ट कर। अब ये लाइन जो है हमारी ऊपर तक एक्सटेंशन में जानी है यहाँ तक, लेकिन उससे पहले इस स्टेप से इनको जोड़ा जाएगा, इन स्टेप्स को। तो देख लेते हैं हमारे स्टेप्स सही आ रहे हैं। लास्ट स्टेप को पकड़ के देखो, टॉप में जाओ प्लानिंग के साथ, यानी इन प्लानिंग के साथ देखेंगे इसका लास्ट स्टेप हमारा कहाँ पर मैच हो रहा है। यानी लास्ट स्टेप है ये, टॉप से देखो ये, और लास्ट स्टेप हमारा यहाँ पर मैच, लेकिन ये प्लेन स्पेस से थोड़ा सा बाहर की तरफ जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसके ये वाले पार्ट का लास्ट पार्ट जो है ये वाला, ये इसके बराबर में नीचे मैच कर देंगे, इसके बराबर। पर्सपेक्टिव में देखो ये वाला जो पार्ट है हमारा इसके साथ मैच होगा। ये अलग रखा हूं मैं, इसको थोड़ी देर के लिए बाहर ही निकाल दो क्योंकि इसकी जरूरत अभी फिलहाल नहीं है। हम इसको अभी फिलहाल नहीं देखेंगे, जरूरत पड़ी तो इसको दोबारा निकाल भी लेंगे। तो इसी को सिलेक्ट कर लो, इस प्लान को, इसके स्प्लाइन का सिलेक्शन लेकर के ये वाली स्प्लाइन, इसे भी डिटैच करके अभी फिलहाल बाहर निकाल दो। डिटैच, कॉपी नहीं लेनी, नाउ से A1, बस इस A1 शेप को अभी फॉर द टाइमिंग हमने यहाँ पर रख लिया और उसको हायरार्की सेंटर पिवट से मैच करके छोड़ दिया। और इस A1 शेप को अभी हम फॉर द टाइमिंग यहाँ पर छोड़ जाते हैं इसके साथ, यानी ये इन स्टेप्स को लेंगे इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ और इस प्लान को टॉप में। अब देखते हैं हमारे प्लान बिल्कुल सही स्टेप पर बैठे हुए। देखो ये देखो बिल्कुल सही स्टेप पर बैठे हुए, तो इसका मतलब इसे छेड़ने की जरूरत अब नहीं है। इसको एग्जैक्टली उसी पोजीशन पर रख देना जहां पर इसकी प्लानिंग हमारी चल रही है, यानी कि दिस वुड बी हियर ऑन टू दिस पॉइंट। और पर्सपेक्टिव में जाके इसको उस प्लान के साथ सिलेक्शन ले लेंगे। इन प्लान को, इन सबको एक साथ सेलेक्ट, आइसोलेट से बाहर, और उस सीडी को सिलेक्ट करेंगे जो हमने ये तोड़ी है, आइसोलेट इसके साथ। अब इसे जोड़ देना, उम्मीद है बात समझ में आई होगी, राइट। तो अब ये जोड़ने हैं इस शेप के साथ, इसे सिलेक्ट, इसका सिलेक्शन लेने के बाद इसे कर दोगे अटैच विद द अदर स्टेप्स, इसे कर दोगे अटैच विद 1, 2 और ये 3, दैट्स इट। और इन स्टेप्स को उसी स्टेप्स के अकॉर्डिंगली जोड़ दोगे लेफ्ट व्यू पोर्ट यानी फ्रंट व्यू पोर्ट से, ताकि उसकी स्नैपिंग उन्हीं पॉइंट्स पर जुड़ जाए यहीं पर ही। यानी दीज ऑल पॉइंट्स में सेलेक्ट देम ऑल, इतने पॉइंट्स को, और इसको छोड़ दो और इनको कर दो राइट, राइट, डन, ये जुड़ गए। अब ये शेप हमारी ऊपर तक जानी है, यानी दिस पॉइंट में ब्रिंग अप,
इसका कॉर्नर बना दो फर्स्ट पहले, और इस कॉर्नर के बने हुए शेप को ऊपर की तरफ ले जाओ यहाँ तक। अगर ऐसा नहीं ले जाना चाहते, एक कंसेप्ट है, इसे सिलेक्ट करो और इसके साथ जोड़ दो एक्सटेंड। इस एक्सटेंड को ऊपर तक ले जाओ। अब ये ऊपर एक्सटेंशन कहाँ तक जाएगा? इनफाइनाइट पॉइंट तक। तो इसे एक एक करके एक्सटेंशन तक ले जाओ ताकि वो एग्जैक्ट वहीं पर पहुंचे जहाँ पर मुझे शेप को ज्वाइन करना है, यानी यहाँ पर। गॉट इट? तो ये वर्टिसेस को भी सिलेक्ट करके जोड़ लो। सिलेक्ट देम ऑल, वेल्ड देम ऑल, दैट्स इट। बस अब एक्सट्रूड पे वापस आ जाओ। एक्सट्रूड हमारा देख जाना चाहिए इन पोजीशन ऑफ टॉप। F3 से देखोगे अभी इसमें कुछ गड़बड़ है, शेप टूटी हुई है। ये पॉइंट शायद यहाँ से जुटा हुआ है, ये पॉइंट नहीं चाहिए, डिलीट। इस पॉइंट पे देख लेते हैं ये जुड़ा है, नहीं जुड़ा, राइट? तो इन पॉइंट्स को वी कैन सिलेक्ट एंड वेल्ड देम। अब हो गया, अभी भी नहीं हुआ, कोई बात नहीं। पर्सपेक्टिव में देखते हैं ये क्यों नहीं जुड़ा, ये देख लेते हैं। यहाँ पर ये शेप का पॉइंट इस शेप के पॉइंट से थोड़ा सा मिसमैच है, तो इसका मतलब ये सारी शेप इस पॉइंट पर स्नैप होकर के पीछे आएंगे। ये इसका वाई लॉक कर लो, इसका स्नैप इस वर्टेक्स से छोड़ दो, स्नैपिंग ऑन ले लो, बस अब सही है। अब सारे पॉइंट जुड़ जाएंगे आपस में। अब इन सारे वर्टेक्स का एक साथ सिलेक्शन ले लो दोबारा से और इन्हें एक बार वेल्ड पे क्लिक करो। अब सही हो गया। पर्सपेक्टिव में एक पिक्चर तैयार हो। अब बाहर आ जाओगे सीढ़ियों से तो देखोगे हमारी ये सीढ़ियों का डिजाइन भी बिल्कुल परफेक्ट वहीं पर डिजाइन में बन गया हो। इधर का फेशियल जॉइंट बिल्कुल सही तरीके से मैच होता है, ठीक है? यानी ये लैंडिंग पार्ट आके मैच होता है, तो इसमें बिल्कुल सही तरीके से सीढ़ियां नीचे से आती है, हमें दिखाई दे रही है। सेव। अब सीढ़ियों की जो एक्सट्रूड लेंथ है ये वाली थोड़ी सी इस तरफ बढ़ा दी जाएगी रेलिंग के साथ, क्योंकि यहाँ पर अभी रेलिंग के स्टेप बनने हैं बीच में। वो रेलिंग का स्टेप कौन से बनने हैं? जो इसके बीच में एक सब डिवीजन आना है, जो इस सब डिवीजन से यहाँ पर मैच होना है, यानी एक पार्ट ये रहा, एक पार्ट इसके ऊपर मैच होना है यहीं पर, उसकी सब डिवीजन के साथ जोड़ दी जाएगी और उसे इसे फेशियल जॉइंट से जोड़ दिया जाएगा। अब देखोगे ये पार्ट हमारा इस तरफ का आ गया, ये पार्ट उस तरफ का आ गया। अब इधर की एक फेशियल जॉइंट हमने यहाँ पर जोड़नी है, तो इसके पार्ट के अंदर यहीं पर इसकी लैंडिंग ग्राउंड बना दी जाएगी। ये जो स्टेप है आपको याद होगा, इसके स्टेप की जो डिवीजन है नीचे से यहाँ से, ये इसके साथ मैच होनी है, क्योंकि ये जब तक मैच नहीं होगी बीच में रेलिंग का स्ट्रिप जॉइंट नहीं बन पाएगा, तो इसलिए इसकी हाइट बढ़ा दी जाएगी अकॉर्डिंग टू द एलिवेशन पार्ट। अब ये वाला पार्ट जब ऊपर आएगा तो इसकी जॉइनिंग इसके साथ बनती है, हमें दिख जाएगी, यानी दिस शुड बी ब्रिंग इन और दिस शुड बी ब्रिंग अप। इसे ऊपर तक हाइट से मैच कर दो, यानी यहाँ तक हाइट खींच दो इसकी। ये एक और जॉइंट हमारा तैयार हो गया, इसके बीचों बीच में जो इसका जॉइंट यहाँ पर बनना था ये बराबर यहाँ तक टच में छोड़ दिया। दैट्स इट। ये जॉइंट इसका एक पिलर जॉइंट तैयार हो गया। अब इस पिलर जॉइंट से इस रेलिंग जॉइंट को बनाना है, जो रेलिंग जॉइंट है। अब इस पिलर जॉइंट से इसे पकड़ो और इसको पकड़ो, इसके साथ आइसोलेट में जाओ और इसके बीच में एक प्लान को पकड़ लो, ये वाला पार्ट, और एक नीचे का पार्ट वो पकड़ लो जो हमारे पास ये वाला डिजाइन था, यानी साइड की रेलिंग, ये वाली। ये रेलिंग हमारी इस पे आ रही है और ये रेलिंग इसको भी पकड़ लो, इसको भी, इसको भी, इसको भी और इसको भी और इसको भी, इसको भी और इसको भी, और आइसोलेट में ले जाओ। ये फ्रेमिंग हमारी सीढ़ियों की है, ये फ्रेमिंग हमारी सीढ़ियों की है। एक बार आइसोलेट मोड से बाहर आ जाओ। अब इस ग्राउंड के साथ इसका ऊपर का हिस्सा भी मुझे एक बनाना है यहाँ पर, क्योंकि इसकी सब डिविजन्स को काउंट में लेगा। ये छोड़ गया था, इसको भी लेना, क्योंकि ये होगा तो हमें पूरा अंदाजा मिलेगा अपर फ्लोर में। तो ये पॉइंट हमारा इसमें डिजाइन में मिल गया। ये नीचे का स्पेस सारा हमारा खुला रहेगा,
ये वाला स्पेस ये इसके साथ बंद हो जाएगा, इस कटिंग जॉइंट्स का, यानी सीढ़ियों का खुला स्पेस रहेगा। अब इसे आइसोलेट मोड में ले जाओ इन पॉइंट के साथ, इनके साथ। ये लेने की जरूरत नहीं, ये जरूरी है, सिर्फ रेलिंग वाला पार्ट हमें चाहिए। बस ये सारा आ गया, ये भी ले लो, ये भी हो चुका है। स्कर्टिंग की जरूरत नहीं है, स्कर्टिंग ना मिले तो भी कोई इशू नहीं है, बस इतना। और इस प्लान को ले लो साथ में, और साथ के साथ इस प्लान को भी ले लो आइसोलेट। अब इससे मुझे पता मिलेगा कि मेरा कौन सा पार्ट रह गया है। यहाँ F3 यहाँ तक सब कुछ बन चुका है, ये रेलिंग भी बन चुकी है, ये रेलिंग भी बन चुकी है, ये भी बन चुकी है, ये भी पूरी आ चुकी है, ये स्टेप भी हमारे पूरे बन चुके हैं, और ये स्टेप भी हमारा पूरा आ चुका है, ये रेलिंग हमारी बन चुकी है, ये भी बन चुकी है। बस अब हमें क्या करना है, इसके फेशियल जॉइंट से मैच करना। पर्सपेक्टिव पे जाओ, इन रेलिंग जॉइंट्स के साथ इसको जोड़ दो। बस ये तो सारा हो ही चुका है। अब ये रेलिंग मुझे देखनी है लेफ्ट व्यू पोर्ट पे, ये कहाँ पर मैच है, ये यहाँ पर मैच है, ठीक है। अब ये रेलिंग मैच की एक कॉपी निकालोगे, इसी की शिफ्ट वाली कॉपी निकालोगे, शिफ्ट की कॉपी निकालोगे ऊपर, और टॉप में जाकर के इसकी रेलिंग की जो रोटेशन है वो इस तरफ लगा दो। यानी ये जो रेलिंग मैंने निकाली है, इसकी रेलिंग, इसकी रोटेशन निकाल दोगे इस तरफ, रोटेशन एंगल स्नैप ऑन इस तरफ 90 डिग्री, और इसको लगा के यहाँ पर लगा दोगे, इसके ठीक बीचों बीच में यहाँ रेलिंग है। ये रेलिंग का दूसरा पार्ट होगा जो सीढ़ियों से ऊपर की तरफ जाता है, ये वो वाला पार्ट होगा। इसकी स्नैपिंग भी इसके साथ होगा, स्नैपिंग ऑन, ये बिल्कुल सही मैच हो गया। और ये मैचिंग हमारी ऊपर यहाँ तक जानी है। इन वर्टिसेस को पकड़ के इन्हें सेलेक्ट कर लो, पुश बैक हियर, यहाँ तक लगा दो, क्योंकि ये रेलिंग का पार्ट है। अब इस रेलिंग की हाइट पकड़नी है हमने फ्रंट से, यानी इससे। ये रेलिंग की हाइट में बिल्कुल सही जा रहे हैं, देखो प्लानिंग के अकॉर्डिंगली, यानी जो स्टेप हमने पकड़ा था उसी स्टेप को हमने फॉलो आउट कर लिया। अब पर्सपेक्टिव में जाके देखते हैं इसको प्रीव्यू में, ये क्या चीज हो गई, इसकी जॉइनिंग हमारी यहाँ पर बन गई, नीचे की रेलिंग से ऊपर की रेलिंग तक की जॉइनिंग। तो इसको जोड़ दो एक बार, और एक बार इन सबको सिलेक्ट ऑल करो, इन दीवारों समेत, इन रेलिंग समेत, ग्राउंड के समेत, और इसे आइसोलेट मोड में ले जाओगे उसी तरीके से, ताकि इनकी आउटपुट मिल जाए मूल्य में। हेलो हेलो, हाँ हाँ, देखो ना से कम मुझे काफी उसे बड़े लोग करवा सकते हैं। वो ठीक है, लगा दे, इसे सेव कर लो एक बार। खैर यहाँ तक तो समझ में आ गया पूरा, यानी ये प्लानिंग के अकॉर्डिंगली सारा कुछ चल रहा है। हमने अपनी तरफ से कुछ भी एडिशनली ऐड ऑन नहीं करा, जो प्लानिंग बताई जा रही है उस हिसाब से उसको डिजाइन कर दिया। ये प्लान अब तो बना ही सकते हो, कुछ खास इसमें नहीं है। अब मेन है ये इंटीरियर का पार्ट, ये बाथ टब का डिजाइन है, और ये वाला बाथ टब है, एक बनेगा दूसरे की कॉपी है। और ये इधर बनना है डाइनिंग टेबल और उसके सोफा सेट्स। ये पलंग, ये मैंने आपको पहले ही बता रखा है पलंग का डिजाइन कैसे बनना है। तो डिजाइनिंग का पार्ट अब इसमें जो बने बनाई चीजें उसको उठा के यहाँ पर ऑन करनी है। और ये सिंक भी आपको बता रखा है, वॉश बेसिन भी आपको बता रखा है, कमोड सीट का भी कंसेप्ट आपको बता रखा है।
बस आपको वो चीज बनाई हुई यहाँ पर रखनी है, उसे मैच करके आउटपुट निकालनी है। तो ये सारा कंसेप्ट इसमें बहुत अच्छे तरीके से हमें मिल जाएगा। अब जो चीज फाइनल लास्ट टच करने वाले थे वो ये है, इसे निकाल दो। तो देखो काफी अच्छे तरीके से हमारा ये भी सिचुएशन तैयार हो गया। अब ये जो है रेलिंग, ये हमारी हाइट के ऊपर आनी है, इसके बराबर। ये जो लास्ट पिलर पॉइंट रखा था ये वाला, इसके बराबर रखनी है, यानी ये जो है इस सीढ़ी के हिसाब से जनरेट होनी है। तो इसे सिलेक्ट कर लो इसके साथ, इसे सिलेक्ट करो इस पोल के साथ, इसे सिलेक्ट कर लो एक स्कर्टिंग पोल के साथ, छत के साथ, और इसे सिलेक्ट कर लो इस दीवार के साथ, और सेक्शन प्लान को साथ में ले लो। सेक्शन प्लान हमारा ये रखा हुआ है, उस हिसाब से इसकी डिजाइन लेफ्ट से देखेंगे, लेफ्ट से। ये पॉइंट मेरा बिल्कुल सही आ रहा है, बस लाइन से इसे इस यहाँ पर आकर के ऊपर मैच कर लो। यानी अब पर्सपेक्टिव में जाके ये जो लाइन है ना, ये वाली लाइन, इसे आइसोलेट मोड में ले जाओ, ये लाइन उठा करके ऊपर ले जाओ। इट शुड बी मीट ओवर दिस पॉइंट शॉट, यहाँ। ये इसकी रेलिंग का जॉइंट यहाँ से चलेगा और इसके बराबर में ऊपर आके यहाँ पर रुक जाएगा। अब ये जो पिलर है ये ऊपर हाइट भी पकड़ेगा, यानी ये वाला पिलर, क्योंकि ऊपर रेलिंग तो ऊपर ही आने है, राइट, इसलिए ये इसकी हाइट ऊपर जाएगी इसके बराबर। ये इसके बराबर यानी जो इस तरह का पिलर डिजाइन है उसके बराबर की हाइट, यानी इसको जैसे ही मैं बाहर लाऊंगा पॉइंट पर, इसकी हाइट ऑलरेडी यहाँ पर प्रेजेंट पे है, तो इसको यहीं छोड़ के इसकी हाइट इसके बराबर है मैच कर देंगे। एंड दिस वुड बी जॉइंट हियर अप टू दिस जॉइंट। और ये जो रेलिंग का जो सब जॉइंट डिजाइन छूट रहा है, इसकी एक कॉपी निकाल लोगे यहीं पर, इसके पास में इसकी रेलिंग के पॉइंट के अकॉर्डिंग। तो ये रेलिंग यहाँ पर जॉइंट वीडियो में दिख जाएगी, ये वाली दिखी ना, राइट। ये रेलिंग का जॉइंट हमारा इसके साथ जुड़ जाएगा। इसको पकड़ोगे, इस पॉइंट को, इनके वर्टिसेस को पकड़ के वी में ब्रिंग इट दिस मोर हाइट वाइज अप, बस। और इसके इन पॉइंट्स को वी में ब्रिंग इट दिस मोर अप। तो डिजाइन का टास्क हमारा इस पे जनरेट हो जाएगा। और इसी के साथ साथ इसी की डिजाइनिंग एक और निकाल दोगे। ये सीढ़ी के टच में रहेगा नीचे की तरफ, ये सीढ़ी के टच में रहेगा, और वो सीढ़ी के उस तरफ के टच में रहेगा। ये यहाँ पर आ जाएगा इसके बराबर। और अब इसी के कॉपी निकलेगी ऊपर, शिफ्ट के साथ एक और कॉपी यहाँ तक, वो उसके पॉइंट के बराबर की कॉपी निकलेगी, इस पॉइंट के बराबर की, यानी इसके बराबर। और ये पॉइंट यहाँ से हट जाएगा नीचे की तरफ, यानी ये यहाँ ना रह करके ये पुश बैक पीछे आ जाएगा, और ये नीचे आ जाएगा इस रेलिंग के जॉइंट तक, इस रेलिंग के जॉइंट तक यहाँ तक। ये बीचों बीच में जॉइंट बन जाएगा, जो कि इस रेलिंग के जॉइंट को जोड़ता हुआ निकल जाएगा। और ये रेलिंग का जो जॉइंट है इससे आकर ऊपर की तरफ मैच हो जाएगा। लेट्स सी। So this post is going to be like as a lintel support, इसको सपोर्ट देने के लिए यूज किया गया। और ये जो डिजाइन है यहाँ से खुल करके इसके साथ मैच हो जाएगा इधर। जैसे एग्जांपल, इसके अंदर लगाओगे एक रेलिंग सेट, सेगमेंट का सिलेक्शन, इसे करोगे दो पार्ट में डिवाइड, और ये दो पार्ट में डिवीजन जो निकला, इस पॉइंट को वी में ब्रिंग इट बैक इधर, इसे ले जाएंगे इसके ऊपर सपोर्टिंग के लिए, यानी ये तो यही रहेगा, ये सपोर्टिंग है इसके साथ ऊपर मैच हो जाएगी। और ये क्लियर हुई चीज, यानी ये दिस पोज इज गोइंग टू बी कैलकुलेटेड विद द सेम स्ट्रेटन वैल्यूज। ये उसका सपोर्ट सीधा डिजाइन में जुड़ जाएगा, लाइक इस पे। ये इसकी रेलिंग का जॉइंट पॉइंट हमारा तैयार होगा। अब देखो यहाँ से सीढ़ियों से नीचे से चलते हुए आते हैं और एक बार देखते हैं नीचे से ऊपर जाने का रास्ता कैसा है।
अभी एक स्टेप नीचे बनेगा जो कि प्लेन बॉडी है, जो इसके साथ ऊपर जाते हुए यहाँ से जाते हुए ऊपर की रेलिंग हमें यहाँ दिख जाएगी, यहाँ से ऊपर जाने की। ठीक है, क्लियर चीज ना। तो ये रेलिंग ऊपर जाती है हमें, जैसे ही हम इस पे आएंगे लैंडिंग ग्राउंड पर, यहाँ से ऊपर आकर के यहाँ से सीढ़ियों से ऊपर चढ़ के आउटपुट निकल जाएगी यहाँ से। इधर कैमरा लगेगा, कैमरा से हम इसका वॉक थ्रू बड़े आराम से निकाल पाएंगे। ये आगे ऊपर सीढ़ी स्टेप पर ऊपर की तरफ। तो ये प्रोसेस हमारा रहेगा इसी के बेस के अकॉर्डिंग। ये हमारा कैड प्लानिंग का पॉइंट रहेगा। अब इसको कर दो सेव और सेव एज 20 नंबर। अब इस 20 नंबर में बाकी हमें दरवाजे और खिड़कियां बनानी है और दीवारें बनानी है। तो दीवारें बनाने के लिए इसकी प्लानिंग ले लोगे इसी तरीके से। आइसोलेट टॉप, सीढ़ियों की तरफ की तो हमने सब कुछ बना दिया है, अब आगे की बारी है इस तरफ। तो इस तरफ में ये काम सीधा सीधा कर सकते हो दीवारों का फंडा लेने के लिए। जैसे इसका डिस्टेंस मुझे मालूम नहीं है कितना, तो डिस्टेंस जानने के लिए मैंने बता रखा आपको टेप का इस्तेमाल लोगे यहाँ से यहाँ तक। ये टोटल डिस्टेंस मेरे को बता दिया इसने 50, और इधर भी 50, सारा 50 है ये 50 का डिस्टेंस है। तो 50 के डिस्टेंस में हम ये काम सीधा डायरेक्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग AEC एक्सटेंडेड वॉल। इसमें डाल दोगे 50, इसकी जो है ये 50, हाइट हम अपने हिसाब से डाल दो 50, और इस पे ड्राइंग करना स्टार्ट कर दें। जैसे स्टार्टिंग स्नैपिंग फ्रॉम यहाँ से ड्राइंग कर लो, इसकी स्नैपिंग ले लो ऑन, और इस पे ड्रॉ करके देखो एक सेंटर से इसे ले लो लेफ्ट से, लेफ्ट से इसकी स्नैपिंग हमारी यहाँ से ले लो, यहाँ से इस तरह। ठीक है, ये दीवार हमारी यहाँ से आती हुई इधर से टर्न लेती हुई इधर रुक भी जाएगी फ्रेम पर। पर्सपेक्टिव में जाकर देख लो, ये दीवार हमारी बन चुकी है। अभी दीवार कितनी हाइट पर ऊपर आनी है वो हमारी डिपेंडिंग है इसके स्नैपिंग पॉइंट के बेस पर। ये स्नैपिंग जेड लॉक करके इसके स्नैपिंग पॉइंट यहाँ पर छोड़ दो किसी एक पॉइंट पर, ताकि ये दीवार एग्जैक्टली वहीं पर आ जाए जहाँ पर हमें चाहिए। और अब इसकी हाइट हमें प्लानिंग के अकॉर्डिंगली पता चलेगी, यानी बाय यूजिंग दिस पॉइंट इसकी हाइट मुझे यहाँ तक दिख रही है, यहाँ तक। तो इसकी हाइट खींच लो यहाँ पर, किसी के सेगमेंट्स को सिलेक्ट करके लीडर सेलेक्ट एंड देन मॉडिफाई द कंटेंट, यानी सेगमेंट का सिलेक्शन ले लो इन सारी वॉल्स का, और इसकी हाइट यहाँ पर बढ़ानी शुरू कर दो अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर जॉइंट। ये दीवार का डिजाइन हमारा तैयार हो जाए। अब बाहर आ जाओ और पर्सपेक्टिव में जाके देखो, ये दीवार भी हमारी परफेक्टली डिजाइन हो गई। ठीक है, क्लियर होगी चीज ना। अब यही सेम चीज दीवार इधर भी ऐसी करनी है, सेम चीज, तो सेम फंडा इसमें भी लगता जाएगा। तो आई थिंक सो अब ये प्लानिंग तो पूरी कर ही सकते हो। ये प्लान मैंने आपको दे रखा है सर, तो इसी प्लान के ऊपर आप पूरा मॉक मेकिंग करके इसका मुझे दिखाना शुरू करो। और ये सबके लिए एक मैंडेटरी टास्क हो जाएगी कि सबको ये काम करके पूरा करके दिखाना है। मेथड अब आपको पूरा क्लियर है कि किस तरह से कहाँ पर क्या चीज़ कैसे बनानी है। और ये असाइनमेंट सबमिशन आपका जो डेट है, मैं आपको डेट दे रहा हूँ, आज है 24, इसको आप मुझे 28 तारीख तक सबमिशन दे सकते हो। ठीक है, तो ये प्लानिंग पूरा कर लो और इसके हिसाब से ड्राइंग करो। अगले सेशन में हम एक और प्लानिंग करेंगे जो आपका प्रैक्टिकल टेस्ट भी होना है इसके बीच में। और प्रैक्टिकल टेस्ट में मेन जाना है आपके पास कैड प्लानिंग के रिसोर्स के बेसिस के ऊपर। तो आप में से कैड किन किन का है? 1 2 बस 2 जानों का, 3 जानों का। और जिनका कैड है उनकी कैड सेशन के साथ ये भी प्लानिंग स्टार्ट हो जाएगी। और बाकी का ये जो बैच विजुअल्स है ये आपका मॉडलिंग प्रोसेस पे चलता रहेगा, आपके असाइनमेंट्स को आपको सबमिशन में हमें देना। ठीक है,
तो ये देखो अभी यहाँ पर शिफ्ट एस यानी हाइट 2 डायमेंशनल बॉडी, तो आप देखोगे यहाँ पर इतना पार्ट हमारा लगभग सारा तैयार है। अब इसके नीचे का सारा पोज हमारा बनेगा, जो नीचे का ड्राइंग होगा, क्योंकि यहाँ पर अगर देखो यहाँ पर एक स्टोर रूम भी बना हुआ है, उसमें दिखा रखा प्लान में। ये देखो ये यहाँ पे दरवाजा लगा हो, ये नीचे का यहीं पर एक स्टोर रूम बना हुआ सीढ़ियों के नीचे, यानी ये जो दीवार बनेगी यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये ऊपर तक जुड़ेगी और इसके नीचे एक स्टोर रूम बन जाएगा। उस स्टोर रूम के आगे यहाँ पर दरवाजा लगा दिया गया, जो कि अंदर आने जाने के लिए हमें दिया गया। फिर एक दरवाजा अंदर रूम में जाने के लिए इस तरफ का, ये वाला। ये किचन का स्लैब है, ये बाकी सब कुछ सेम है, बस अब आपको ड्राइंग करनी है और आउटपुट निकालनी है। अब ये बॉडी नीचे आ जाएगी, ये वाली बॉडी नीचे आ जाएगी और ये बॉडी की हाइट इसके बराबर में ऊपर मैच हो जाएगी। और ये मैच किसके बराबर में होगी? ये जो हमारा प्लान है इसके बराबर। यानी अब ये जो ड्राइंग है यहाँ से शुरू हो जाएगी और एक स्टेप ये भी बाकी है, ये वाला। ये अभी इसका फ्लोरिंग प्लिंथ बनना बाकी है। ये फ्लोरिंग प्लिंथ बनेगा तो इसकी हाइट इसके बराबर आ जाएगी। देखो इसको हाइट में खींच लो, एक शूट बॉडी, इसकी हाइट इसके बराबर में जुड़ जाएगी यहाँ, और इसकी हाइट हम ऑलरेडी जोड़ चुके हैं, इसकी हाइट भी हम ऑलरेडी जोड़ चुके हैं, ये भी हाइट जुड़ चुकी है। और ठीक इसके बाद ऊपर ये दीवार भी बन चुकी है। और ये किचन की कबर्ड टाइप है और ये किचन की स्लैब होगी हाइट। अब एक लास्ट पॉइंट इसमें एक और देख लेते हैं आज का। ये एक आपको रेक्टेंगल दिया गया, इसके प्लेन स्पेस को मैच करने के लिए, यानी ये यहां से ड्राइंग करोगे एक रेक्टेंगल यहां तक मार यहीं तक कर दो, बाद में इसको एडजस्ट कर लेंगे। राइट क्लिक करके इसे एडिटेबल स्प्लाइन में कर दोगे कन्वर्ट, और इनके वर्टिसेस को पकड़ोगे ये वाले, इनको मैच कर लोगे पीछे के प्लेन स्पेस के बाउंड्री बॉर्डर के साथ। यहाँ ये नीचे की नींव का डिजाइन है, ये यहाँ पर रख दिया गया। और इसे पर्सपेक्टिव में जाकर के देखते हैं हम कहाँ पर काम करते हैं। इसे निकाल लोगे बाहर की तरफ, एडिट मोड से बाहर, स्नैपिंग ऑफ, और इसे टॉप से जाकर के इस प्लानिंग से मैच करेंगे। इस प्लानिंग से इसे सिलेक्ट करेंगे टॉप से और इसे मैच कर लेंगे उसी के अकॉर्डिंग, ताकि आउटपुट हमें मिल जाए। हेलो,